$10 पहुंचने के बाद आप लोग के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि जैसे कि लगता है कि भाई अब सब कुछ तो खेल खत्म है। अब आप लोग की अर्निंग है जो पर मंथ की $1000 तक टच करेगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे $10 टच करता है कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं कि आपका जो अर्निंग है वो डाउन होना स्टार्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। आप लोग देखते रह जाते हो, दिन पे दिन वो अर्निंग डाउन होती जाती है। एक्चुअल में $10 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका एप्लीकेशन $10 पे आ चुका है तो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल है वो। ऐसा मत समझना कि भाई अब तो भाई ज़िंदगी सेटल है, अब तो मस्त ऐप से अर्निंग होगी, क्योंकि वहीं से कितनों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और कितनों का वहीं से बहुत सारा मतलब रिवेन्यू इंक्रीज भी हो जाता है। तो $10 की मतलब एक वॉल है, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग ऑलरेडी $10 तक नहीं पहुंचे हो तो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग पहुंच सकते हो, इस माइलस्टोन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। देखो, अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आपको दुनिया भर की एक्साइटमेंट लेकर अपने साथ नहीं आना है कि भाई मुझे ये भी होगा वो भी होगा, ऐसे भी मिलेगा वैसे भी मिलेगा। आपको एक्शन पे बिलीव करना है। अगर आप लोग एक्शन लेने में पूरी तरीके से रेडी रहते हो तो आपका अर्निंग डेफिनेटली होगा। मैंने ये ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में क्लियर करा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी होती है, कह लो उनका एक चीटी और पहाड़ वाला हिसाब किताब होता है। उनका जो बजट होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो चीटी होता है और उनका रिक्वायरमेंट जो होता है वो पहाड़ होता है। तो इस तरीके से वो लोग सोच के चलते हैं कि भाई इतना रेवेन्यू मैं बना लूंगा, एक ऐप से इतना पैसा बना लूंगा। लेकिन जब वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती हैं या तो वो उस कंपनी को गाली देते हैं जिन्होंने उनका ऐप बनाया है, या फिर ये उन लोगों को गाली देते हैं जैसे कि एंड्रॉइड ऐप जैसे एडमोब हो गया, गूगल हो गया, कि ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मैं सच बताऊं तो अगर आप लोग अच्छे से काम करोगे ना, डिसिप्लिन से काम करोगे, तो आपको इतना रिवेन्यू मिलेगा जितना आप लोगों ने कभी सपने में भी नहीं देखा है। अगर मैं बात करूं यूट्यूब और ब्लॉगिंग, इन सभी से ज़्यादा अर्निंग जो होती है वो एंड्रॉइड ऐप्स में होती है। आप लोग को सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई एंड्रॉइड ऐप्स में इतनी अर्निंग हो रही है तो लोग यूट्यूब क्यों कर रहे हैं, ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं। देखो, सबका अपना अपना पैशन है। कोई कॉन्टेंट क्रिएट करता है, कोई ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखता है, कोई एंड्रॉइड ऐप बना के प्ले स्टोर पर टाइप करता है। तो वो चीज़ तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो आपको एंड्रॉइड ऐप पे जरूर एक बार काम करना चाहिए। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे आप लोग जीरो से स्टार्ट करके एंड्रॉइड ऐप से बहुत पैसा बना सकते हो। कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपली आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे बहुत सारे डेली आपको मैं ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने में और क्लियर करने में। वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एंड्रॉइड ऐप को बहुत जल्दी प्ले स्टोर पर लॉन्च करने के लिए, तो हमने काफ़ी सारे सोर्स कोड लॉन्च करे हैं जो हाई CPC वाले सोर्स कोड है और वहाँ पे एडमोब रेडी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एड इनटाइटी चेंज करनी है, कुछ बेसिक से चेंजेस करने हैं और आप लोग अपने ऐप को प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो उन सभी के कोड हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग उन सभी कोड को चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई अपनी अर्निंग को $10 से कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं पर हमें रोकती हैं कि हमारे $10 से ज़्यादा अर्निंग हो ही नहीं पाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्लैरिटी के बारे में। देखो, $10 एक ऐसा लेवल होता है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये बिगिनर लेवल नहीं है। अगर $10 पर डे का अर्निंग कर रहे हो, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप लोग एटलीस्ट देखोगे तो 900 से लेके 800, 850, 900 रुपये समथिंग होता है पर डे का अर्निंग आपका। मतलब आप लोग पर मंथ अगर $300 भी बनाते हो, मतलब $300 भी बनाते हो, तो आप लोग आसानी से पर मंथ का यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉइड ऐप से। अगर आप लोग इतना सुनने में आपको बहुत कम लग रहा है तो भाई सच बताऊँ तो कितने लोगों को तो इतना अर्निंग हो भी नहीं रहा है। अगर आप लोगों ने इतना एक्सपेक्ट करा है ना कि मेरे को $500 पर मंथ बनेगा, लेकिन आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। अगर आप लोग आज के टाइम में देखोगे तो मार्केट में हर जगह कंपटीशन है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यूट्यूब में बहुत कंपटीशन है, एंड्रॉइड ऐप्स में बहुत कंपटीशन है। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, भाई इसमें तो काम करना ही मुश्किल है। देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि हर कोई डिस्ट्रैक्ट है, हर किसी को प्रॉब्लम है, हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कौन से ऐप बनाने चाहिए। और इसी भीड़ में अगर आप लोग सही डिसीजन ले लोगे तो आपका एंड्रॉइड ऐप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अगर एंड्रॉइड ऐप ग्रो करता है तो आपको रेवेन्यू भी उतना ही बना के देगा जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। अगर आप लोग सोच के आए हो ना कि मुझे $500 बनाना है, तो ये आपको $500 से क्या $1500 बना के दे सकता है अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन से काम कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने आज एंड्रॉइड ऐप डाला है प्ले स्टोर पे तो कल ही आप लोग एक्सपेक्ट भी करने लग जाओ कि मुझे $10 पर डे की अर्निंग हो जाए। $10 अर्निंग पर डे की करने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 ऐप लाइव करने पड़ेंगे प्ले स्टोर पे, जिसमें ग्रोथ भी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही ऐप आपको पर डे का $10 बना के देगा, वो भी 2-3 दिनों में या फिर कह लो 10 दिनों में। कम से कम $10 पर डे का अर्निंग बनाने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 ऐप तो आपने लॉन्च करने ही पड़ेंगे और वो भी हाई ग्रोथ वाले एप्लीकेशन होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भाई 6 महीने 1 साल में आपको ग्रो करके दें। वो चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ऐप पे काम करते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्केल करती हैं। लॉन्ग टर्म में आप लोग इनको एक बिजनेस की तरह काम कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में चाहते हो कि मुझे जल्दी रिजल्ट मिले तो इसलिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड करना ही चाहिए और इन पर एक्शन लेना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे आप लोग की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आसानी से फुलफिल हो पाएंगी। जब ऐप
ऐप आपका बिल्कुल नया होता है तो हर डेवलपर है, हर बंदा है जो बहुत मेहनत करता है, जब वो $1 से $10 तक चला जाता है तब डेवलपर काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाता है और वो हर चीज़ वहीं पे स्टॉप करना स्टार्ट करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को फेल होते हुए देखा है जिनकी अर्निंग $25-30 पर डे की हो रही थी और अचानक से उनकी अर्निंग $5-6 पे आ गई। ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ती है और जब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा अर्निंग आना स्टार्ट होती है तब आप वहीं पर डिसीजन लेना स्टॉप करते हो, वहीं पर नई नई चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टॉप करते हो, वहीं पर इंप्रूव करना स्टॉप करते हो, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपका ECPM बहुत तेजी से डाउन होता है। उसके बाद आपकी अर्निंग तो ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपका अर्निंग कभी डाउन ना हो तो आपको मार्केट में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी आप लोगों ने नज़र इधर उधर करी या फिर थोड़ा सा भी आप लोगों ने सिस्टम को इधर उधर करा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई समझ लो आपका पूरा का पूरा पैसा खा जाएगा। वही सिस्टम है यहाँ पे भी, अगर आप लोग थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं रहते हो तो एंड्रॉइड ऐप में भी ऐसे ही होता है कि आपका सारा का सारा अर्निंग एक ही दिन में चला जाता है। फिर आप लोग रिग्रेट करते हो कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, फिर आप लोग उन डेवलपर्स को ब्लेम करते हो जिन्होंने ऐप बनाया था। देखो मैं सच बताऊं, अगर आज के टाइम में अगर कोई भी बंदा आपसे काम करवा रहा है या फिर अगर आप लोग किसी का भी काम करते हो, किसी का भी अर्निंग होता है, वो तब तक ही आपको अच्छा बोलेगा जब तक उसकी अर्निंग हो रही है। जैसे उसका अर्निंग $10 से $5 होता है, कितने लोग ऐसे हैं जो पैनिक हो जाते हैं कि भाई मेरा $5 अर्निंग होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं, आपने तो मेरा अर्निंग डाउन कर दिया, या फिर मेरा अर्निंग डाउन क्यों हो रहा है। देखो भाई, अगर आप लोग मतलब प्रॉफिट करने का मतलब एक हिम्मत रखते हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, तो भाई लॉस सहने का भी आदत होना चाहिए आपको। पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि भाई अगर आपका $10 अर्निंग हो रहा है तो वो कंसिस्टेंट $10 का ही होगा, कभी अप एंड कभी डाउन भी होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा और ये हर जगह होता है। अगर यूट्यूब पे कोई कंटेंट डालता है तो डेली उसके 1000 व्यूज़ नहीं आते हैं, कभी उसके 500 व्यूज़, कभी उसके 1000 व्यूज़, कभी कभी तो 100 व्यूज़ भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है। कभी ब्लॉगिंग में भी सेम ऐसे होता है, किसी आर्टिकल पे लाखों व्यूज़ है और किसी आर्टिकल पे 100 व्यूज़ भी नहीं है। तो ऐसे एंड्रॉइड ऐप भी होता है, किसी एंड्रॉइड ऐप पे आपके मिलियन में इंस्टॉल होंगे और किसी एंड्रॉइड ऐप में आपके हज़ारों में भी नहीं होंगे। तो सेम ऐसी अर्निंग होता है, कभी बहुत ज़्यादा अर्निंग, कभी बहुत कम अर्निंग। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग सही से अर्निंग कर पाओगे। अगर आप लोग पैनिक होने वाले पर्सन हो तो आप लोग एंड्रॉइड ऐप पे काम मत करो, नहीं तो आप लोग की एक्सपेक्टेशन कभी मैच नहीं होगी, फिर आप लोग इसको रिग्रेट करोगे या फिर आप लोग ये बोलोगे कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा था लेकिन रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं। इतने लोग ऐसे हैं जब वो लोग गूगल ऐड चलाते हैं तो उनको लगता है कि भाई गूगल ऐड से मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ। सच में बताऊँ तो गूगल ऐड पे अगर आप लोग के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एड्स लगे हैं तब कहीं ना कहीं आप थोड़ा पैसा बना सकते हो, और वो भी एंड्रॉइड ऐप में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एंड्रॉइड ऐप में काफ़ी ज़्यादा CPC होता है अगर कोई बड़े ऐप्स पे काम करते हो। और वहीं गेमिंग ऐप्स होते हैं, उनमें अगर आप लोग कंसिस्टेंट ऐड चलाते हो तो उसमें बहुत ही कम CPC लगता है, जिसका मतलब है कि उसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और आपको CPC भी बहुत कम देना पड़ता है गूगल का कॉस्ट पर क्लिक का। जब गूगल ऐड चलाते हो तो गूगल ऐड देखो तब तक ही राजा है जब तक आप लोग चलाओगे, नहीं तो वो आपको भिखारी बना देगा जैसे आप लोगों ने गूगल ऐड चलाना बंद किया। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पर डे का $10 अर्निंग हो रहा है गूगल ऐड चला के, जिस दिन आप लोगों ने गूगल ऐड चलाना बंद किया उस दिन आपका अर्निंग $1 भी होना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें रिजल्ट कह रही हैं। अगर आप लोग डेफिनेटली अगर आप लोग कभी गूगल ऐड नहीं चलाए हो तो आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार चलाओगे तो डेफिनेटली आपको पता भी लग जाएगा कि सच में गूगल ऐड चलाने का कितना फायदा है और कितना नुकसान है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में फोकस करो। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देती हैं। आज अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा ऐप आज से 10 दिन बाद कैसा होगा या फिर 6 महीने बाद कैसा होगा, तो वो चीज़ आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच के चलते हो कि मेरा ऐप है और इसको तो मेरे को कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और भी आज मैंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया है, इसको मेरे को 2-3-4 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं यहाँ पे। अगर आप लोग इन चीज़ों को अप्लाई करते हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ देती हैं, जिससे आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा रिवेन्यू का सोर्स बनता है, पैसिव इनकम सोर्स बनता है। और रिवेन्यू की तो भाई पूछो मत कितना रिवेन्यू बनता है। जब आपके ऐप पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा नहीं तो गूगल CPC बढ़ाएगा कैसे? जब आपके ट्रैफिक है जो सारा सारा थर्ड पार्टी से है तो गूगल समझेगा कैसे कि आपका एप्लीकेशन कौन से कैटेगरी का है। जैसे वो रैंक तो बहुत मुश्किल है रैंकिंग होना, आप लोग थर्ड पार्टी से ट्रैफिक कब तक लोगे, ग्रुप्स में कब तक शेयर करोगे? एक टाइम के बाद आपके एड्स आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि गूगल कभी भी सपोर्ट ही नहीं करता कि जो लोग हैं वो अपना ट्रैफिक है जो थर्ड पार्टी से लेके आए। तो इसलिए भाई इस चीज़ से अवेयर रहो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है तो ज़्यादा रेवेन्यू के चक्कर में जो बन रहा है वो भी नुकसान मत कर लेना इलीगल एक्टिविटी करके। तो ऑर्गेनिक पे काम करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि हम लोग इस चीज़ को कैसे ब्रेक करके इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो $10 की दीवार है भाई, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, और हम लोग $10 से ऊपर भी हमें जाना है भाई, कैसे जाएंगे? क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे को तो जल्दी से जल्दी $15-20 का पर डे का अर्निंग करना है भाई, कैसे पॉसिबल है, मुझे कुछ तो बताओ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग की भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग डायरेक्ट मेरी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये इसके लिए
3 ऑप्शन बताऊंगा, इन चीज़ों को इंप्रूव करना है, देन आपको रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेंगे कितने कमाल के रिजल्ट होते हैं। नंबर 1 है वो है रिटेंशन इंप्रूव होता है। अगर आप लोग अपने ऐप का रिटेंशन इंप्रूव करते हो तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा एड्स कोई देखेगा उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। ये जो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो, एंड्रॉइड ऐप हो, एंड्रॉइड ऐप पर डाउनलोड का पैसा नहीं मिलता है, इंस्टॉल का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता है यूज़र रिटेंशन का। जितना ज़्यादा यूज़र आपको एप्लीकेशन पे एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपके ऐप में एड्स आएंगी और उतनी ही ज़्यादा आप लोग को रिवेन्यू बनेगा। तो नंबर 1 ये चीज़ है। एंड नंबर 2 है वो है सीजन एक्सपीरियंस। नंबर 2 है वो है सीजन एक्सपेंशन। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था काफ़ी वीडियोज़ में कि गूगल एनालिटिक्स हो गया या फिर फायरबेस एनालिटिक्स में आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि आपका यूज़र सबसे ज़्यादा कौन से स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन सा स्क्रीन पर ज़्यादा नेविगेट कर रहा है। इससे ये आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्क्रीन पर पर्टिकुलर मुझे ज़्यादा एड्स लगाकर ज़्यादा अर्निंग के लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो अगर आप लोग सोचोगे कि मुझे ये वाले एड्स हैं सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पे ही लगाने हैं और कहीं नहीं लगाना है, तो उसमें ना तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी और ना ही कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अर्निंग ज़्यादा मिले तो उस केस में आप लोग यूज़र के सीजन लेंथ को देखो कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और पर्टिकुलर पर एक्टिविटी पे वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर वो एक एक्टिविटी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, 5 से 10 मिनट का रिटेंशन है, तो वहाँ पर आप लोग 2-3 ऐड इंप्लीमेंट कर सकते हो। याद रहे कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए, मतलब आपका UI नहीं खराब होना चाहिए, ताकि यूज़र को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे सिर्फ एड्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आप लोग सही जगह ऐड लगाते हो, ज़्यादा एड्स लगाना गलत नहीं है, सही जगह ऐड लगाओगे तो ज़्यादा ऐड भी होते हैं, वो भी चल जाते हैं। लेकिन आप लोग गलत जगह ज़्यादा ऐड लगा दोगे तो शायद आपका पूरा UI भी खराब हो जाएगा और यूज़र तो हट ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग देख लेना कि आपके ऐप के UI के अकॉर्डिंग कहाँ पे ऐड ज़्यादा बेस्ट है। मोनेटाइजेशन, लेयरिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंप्रूव करने के बाद आप लोग का रिवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो $10 तक नहीं पहुँचा है तो $10 तक भी जाएगा, अगर $10 तक पहुँच गया है तो $15 भी क्रॉस करेगा। ये चीज़ है, ये कंपाउंडिंग है, ये स्लो ग्रोथ देती है लेकिन ये कंसिस्टेंट देती है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि देखो अगर आप लोग को रिजल्ट चाहिए तो आप लोग कंसिस्टेंट वाले रिजल्ट पकड़ो। ये नहीं कि आप लोगों को आज रिजल्ट मिला कल नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन एक ही दिन में भाई आप लोग कितना खा लोगे। अगर आपको रोज़ खाने को मिले तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर आप लोग एक ही दिन में सोचेगा कि भाई मुझे इतना मिल जाए तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। कई बार तो लोगों के $10 क्या $10, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने आपको बताया कि $30-40 पर डे का अर्निंग कर रहे थे और सीधा वो लोग $4 पे आ गए, मतलब $3-4 पे आ गए। ऐसा भी होता है। अगर आप लोग गूगल एड्स पे डिपेंडेंट हो ना तो गूगल एड्स समझ लो आपका लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ नहीं लेके देगा। वो जब तक ही देगा जब तक आपको सही लगता है, उसको सही लगता है। जब तक आप लोग कैंपेन रन करोगे, गूगल को पैसा दोगे तो गूगल आपको पैसा देगा, आपको नहीं दोगे, गूगल को नहीं दोगे तो वो भी देना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हो कि मुझे आज से 6 महीने बाद भी रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली चलेगा। तो उसके लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्टोर पर ऐप लॉन्च करो। अगर आपका अकाउंट है कोशिश कीजिए कि 3-4 ऐप तो आपके लाइव होने ही चाहिए, नहीं तो आप लोग एक एप्लीकेशन से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बना सकते। अब 3-4 ऐप लाइव करने के लिए आपका टाइम काफ़ी लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हमने सोर्स कोड को लॉन्च करा है, जहाँ पे आप लोग बहुत जल्दी रेस्किन करके इन चीज़ों को एडिट करके प्ले स्टोर पर लाइव कर सकते हो। आपका टाइम सेव होगा, पैसा सेव होगा, ओवरऑल हर चीज़ सेव होगा। तो इसलिए आप लोग जाकर सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हो। डेमो APK से अवेलेबल हैं, उनको भी देख सकते हो। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है मन में तो आप लोग डायरेक्ट मेरी टीम से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कराना है, अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रैंक करवाना है तो उसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। उसके लिए भी आप लोग को कमेंट में डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट DM करना है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।